अब अगर अचानक कोई नया रूल आ जाता है तो ये उनकी मेहनत का अपमान है। दिए हुए पिटीशन के लिंक पर जाकर अपना सिग्नेचर दो और अपनी आवाज दो, ताकि ये इशू बिना किसी स्टे के, बिना किसी पॉलिटिक्स। दोस्तों, हम नहीं चाहते कि ईएमआरएस की वैकेंसी पर कोई भी स्टे लगे। आप सबको याद होगा DSSB में भी ऐसा ही एक केस हुआ था। तो आज मैं आपसे एक ऐसा मुद्दा शेयर करने जा रहा हूं जो सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं बल्कि हजारों फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के भविष्य और हक से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं, हमने बहुत मेहनत करके बीपीएड और एमपीएड जैसी प्रोफेशनल डिग्रीज ली ताकि एक दिन अपने सब्जेक्ट में एक रिस्पेक्टफुल जॉब पा सके। लेकिन अब ईएमआरएस वर्सेस एनसीटीई एलिजिबिलिटी का मामला हर स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन और चिंता लेकर आ गया है। ईएमआरएस के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी या फिर इलेक्टिव। जबकि एनसीईटी के नियम्स, नॉर्म्स और रेगुलेशन साफ कहते हैं कि जिस कैंडिडेट के पास बीपीएड या एमपीएड की डिग्री है वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब सवाल ये उठता है कि जब एनसीईटी, जो देश की सर्वोच्च संस्था है टीचर एजुकेशन के लिए, वो खुद ये कहती है कि बीपीएड और एमपीएड ही पर्याप्त क्वालिफिकेशन है, तो फिर ईएमआरएस को ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मांगने का क्या तुक बनता है? ये सीधा सीधा नियमों और छात्रों के अधिकार के खिलाफ है। दोस्तों, सोचो जरा, कितने स्टूडेंट्स ने अपनी जिंदगी के 3 से 5 साल इस कोर्स को दे दिए, फीस दी, इंटर्नशिप की, प्रैक्टिस सेशंस किए, एग्जाम दिए, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यही क्वालिफिकेशन आवश्यक है, जरूरी है। अब अगर अचानक कोई नया रूल आ जाता है तो ये उनकी मेहनत का अपमान है। अब इसी चीज को लेकर हमने अब एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू करी है ताकि एनसीईटी और ईएमआरएस दोनों को ये महसूस हो सके कि हम सब एकजुट हैं और अपने हक की आवाज उठा सकते हैं। लेकिन भाई, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात साफ कहना चाहता हूं। हमारा मकसद किसी को बदनाम करना, डिफेम करना बिल्कुल भी नहीं है, या फिर फेम लेना तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने देखा है कि एसएसटी प्रोटेस्ट के वक्त पे कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए, व्यूज, दूसरों को ट्रोल करने लगे थे, वीडियोस बनाकर गलत बातें, अफवाह फैलाने लगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं हर समय, हर कंडीशन, हर सिचुएशन में। हम चाहते हैं कि ये इशू लीगल तरीके से, समझदारी से और सम्मान के साथ सुलझे, ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो और किसी की मेहनत तो बिल्कुल भी बर्बाद ना जाए। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हम नहीं चाहते कि ईएमआरएस की वैकेंसी पर कोई भी स्टे लगे। आप सबको याद होगा DSSB में भी ऐसा ही एक केस हुआ था। कई लोगों ने कोर्ट में केस डाल दिए और हम ऐसा रिपीट नहीं होना देना चाहते। इसीलिए हम शांति, कानून और एकजुटता के साथ ये मामला उठाएंगे ताकि ना सिर्फ न्याय मिले बल्कि किसी का भी फ्यूचर अटक ना जाए। तो भाई, अब आपकी बारी है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पिटीशन के लिंक पर जाकर अपना सिग्नेचर दो और अपनी आवाज दो, ताकि ये इशू बिना किसी स्टे के, बिना किसी पॉलिटिक्स के सीधे एनसीईटी और ईएमआरएस तक पहुंचे। हर सिग्नेचर आपकी ताकत बढ़ाएगा, ध्यान रखना। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब हम सब एक साथ खड़े होते हैं तभी बदलाव आता है। ये हमें ध्यान रखने की सख्त जरूरत है। मोनू सर और पूरी हमारी टीम दिन रात एडवोकेट से मिल रही है, लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है ताकि आपके लिए, आपकी लड़ाई को सही दिशा दी जा सके। हमने हमेशा स्टूडेंट्स के लिए काम किया है और हमेशा करते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने बैचमेट से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल्स पे और सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक की नहीं, ये पूरे फिजिकल एजुकेशन फ्रेटर्निटी की लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।